अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो आपके साथ कुछ प्लांट्स शेयर करूँगी जिनकी आप कटिंग अभी भी लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो कि इस मौसम में भी इतने अच्छे ग्रो करते हैं, चाहे आप उनको पत्ते से ग्रो कर लें, जैसे कि सक्लेंट्स हैं, कैक्टस को भी आप बहुत ईजीली कटिंग से लगा सकते हैं। इनकी ग्रोथ इस मौसम में बहुत अच्छी होती है। बेबी सनरोज़ की कटिंग्स आप लगा सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट है और समर्स में इतनी भरपूर फ्लावरिंग करता है, ग्रोथ भी करता है। और अगर आपके पास ये एक ही प्लांट भी है तो आप उसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगा के रख दें, कवर करके कहीं भी पौधों के बीच में, तो बहुत अच्छी ग्रो हो जाएंगी। ये सक्लेंट्स के प्लांट्स हैं। सक्लेंट्स को हम पानी बहुत कम देते हैं। मैंने जब इनको लगाया था तकरीबन 25 से 30 दिन हो गए हैं इन पॉट्स में, तो मैंने इनको पानी तब हल्का हल्का शावर किया था और आज इनको मैं शावरिंग कर रही हूँ। सक्लेंट्स से होते हैं ये भी लीफ से प्रोपोगेट हो जाते हैं। इनको जो है वो आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कहीं से आपको कोई प्लांट मिल जाए उसकी कटिंग लगाएं, ढेरों पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें से कुछ जो स्ट्रिंग की वैरायटीज़ हैं वो हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छी लगती हैं, आप ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा जो है वो ये बेस्ट टाइम होता है इनकी ग्रोथ का, तो मैंने छोटी छोटी कटिंग्स भी इनकी लगाई हैं। इंशाल्लाह ये 1 से 2, 2 से 4 हमारे पास इसी तरह अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे जब हम इनकी कटिंग्स को लगाते जाएंगे। कुछ यहाँ मैंने लीव्स भी रखे हैं इनके, कुछ इनकी मैंने कटिंग्स भी लगा के रखी हैं। तो हमें इनको फुल सन देना है। समर्स में इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है क्योंकि धूप बहुत होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जबकि जो विंटर्स हैं, विंटर्स में इनको फुल सन चाहिए। इसी तरह आप अभी भी मनी प्लांट की सारी वैरायटीज़ की कटिंग को लगा सकते हैं। मैंने इनको पौधों के बीच में रखा हुआ है। मेरे पास जो है वो सिंपल ये गोल्डन पोथोस, नियॉन पोथोस और उसके अलावा जो फिलोडेंड्रोन की एक ब्राज़ील फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है, तो ये 3 तरह के प्लांट्स जो है वो हैं। तो मैं इनकी एक एक दो दो कटिंग्स मज़ीद लगा के रखूँगी। सिंपल आपने जो है वो इसको एक लीफ से भी आप लगा सकते हैं, यानी इसी कटिंग के मैं 4 प्लांट भी बना सकती हूँ और इसी कटिंग को मैं एक ही लगा सकती हूँ। तो ये आप इसको इस तरह से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोलियस को आप बहुत इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस मौसम में अगर आपको कोलियस को बचाना है, उसकी कटिंग लगाते जाएं। और जितने बाकी आपके प्लांट्स हैं, ये एक ग्रीन हार्ट शेप मनी प्लांट की वैरायटी है, तो इसका भी एक ही प्लांट है, तो फिलहाल इसकी मैं कटिंग नहीं लगाऊंगी। ये मेरे पास एक ही है और बहुत छोटा सा है, तो इसको मैंने पौधों के बीच में कर दिया। अगर ये बच गया इस पूरे जनवरी में तो इंशाल्लाह इसकी हम जो है वो फरवरी में जाके बहुत अच्छी सी कटिंग्स लगाएंगे। यहाँ देखिए वंडरिंग जू है, वंडरिंग जू को भी आप कटिंग्स लगा के इस टाइम पे इनको पोली हाउस में या कवर करके रख सकते हैं। पेनीवर्थ का प्लांट है, इसको भी आप डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं। इस मौसम में इसको आपने ओपन में नहीं रखना है, कोशिश करें इनको कवर करके रखें। जितने भी आपके पास सिंगोनियम के प्लांट्स हैं, मैंने इनको नेट के नीचे रखा है और फिर भी मैं इनके ऊपर जो है वो एक शीट दोबारा से डाल देती हूँ ताकि ये पौधे कवर हो जाएं। इसीलिए शायद ये बचते चले आ रहे हैं, वरना रूफ टॉप पे आपको पता है कि कितनी ज़्यादा धुंध और ओस पड़ती है और उसमें फिर पौधे हमारे गलना शुरू हो जाते हैं या फिर सड़ना शुरू हो जाते हैं। कैक्टस के कुछ प्लांट्स हैं, उनकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये भी हार्डी प्लांट्स होते हैं, इनको भी आप बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए, तो ज़रूर इनको भी आप ऐड कीजिए। इनको एक तो पानी कम देना पड़ता है, केयर कम करनी पड़ती है, तो ये फिर आपके पास सालों चलते हैं। बाकी जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी केयर बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको आपने फुल सन में ही रखना है। ये आपके यहाँ जितनी भी ठंडक है, औस है, ये उसको बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि ये हैं ही विंटर सीज़न के लिए, इनको कोई इशू नहीं होता है। इसमें आपने बस जब भी आपको लगे कि मौसम बेहतर है, धूप निकली हुई है, तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इनको दे सकते हैं, जिसमें कि आप बनाना पील का दे दें, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना के दे सकते हैं, या फिर आप इनको कावडंग के साथ मिक्स फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। अजवाइन प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हैं, इसे मैक्सिकन मिंट भी कहते हैं। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे पॉट्स में अभी भी लगा हुआ है और ऐसे ही ये ओपन में पड़ा हुआ है। बस मैंने पौधों के बीच में कर दिया है कि इसके ऊपर डायरेक्ट ओस ना गिरे। पत्थर चट की कटिंग आप लगा सकते हैं, ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। हर्बल प्लांट है, इसे ज़रूर ऐड करें। यूफोर्बिया को आप ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा आप बोगनविला की कटिंग लगाना चाहें, इसकी कटिंग को आप लगा सकते हैं। बहुत इसकी जब हम प्रूनिंग करते हैं इस मौसम में तो इसकी ढेर सारी कटिंग्स निकलती हैं, तो उन कटिंग्स को लगा के आप पॉली हाउस में रख दें। अगर आप 4 से 5 कटिंग लगाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें से 1 से 2 आपकी ज़रूर प्लांट्स बन जाएंगे। तो कोशिश करते रहा करें, जेड की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। इसी तरह जब हम कटिंग्स लगाते रहते हैं तो जब आप जो है वो 1 से 2, 2 से 3 प्लांट जो है वो ग्रो करते रहते हैं, तो फिर आपकी जो कटिंग्स हैं वो 100% लगना शुरू हो जाती हैं। बस आपने उसमें पानी को समझना है कि हमें उसमें पानी कितना देना है, बस हल्की नमी रखनी है, उसमें हमें हर वक्त पानी नहीं देना है, ना ही उसमें हमें कीचड़ करना है। जब मिट्टी में हल्की हल्की बस नमी रहेगी, भुरभुरी सी मिट्टी होगी, सॉफ्ट मीडिया, और इस मौसम में थोड़ा सा आपने उनको कवर कर देना है जिस तरह से हम पॉली हाउस में रखते हैं, तो आपकी जो कटिंग्स हैं वो यकीनन लग जाएंगी। और बार बार आपने निकाल के नहीं देखनी है, इसलिए भी आपकी कटिंग्स नहीं लगती हैं। कटिंग्स लगा के रख के भूल जाया करें कि हमने कहीं कोई कटिंग्स भी लगाई थी, और जब आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद तो आपकी जो कटिंग्स हैं वो 100% लग चुकी होंगी। इसी तरह ये जेड का प्लांट है, इसकी मुझे प्रूनिंग करनी है, तो इंशाल्लाह फरवरी में मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। और जितनी भी टोपियारीज है मेरे पास, इनकी फिर कटिंग्स निकलेंगी काफ़ी सारी, तो उन कटिंग्स को हम लगा लेंगे। जेड का प्लांट जो है वो परमानेंट है, रूफटॉप पे ही मेरे पड़ा रहता है, तो ये गर्मी सर्दी काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। तो इस तरह के हार्डी प्लांट्स को भी ऐड किया करें। यहाँ नियॉन मनी प्लांट है, इसको भी मैंने पौधों के बीच में कवर करके रखा है। ये हैं स्पाइडर प्लांट, तो ये इनके मैंने रनर्स जो थे वो लगाए थे। इनके जो रनर्स हैं वो निकलते रहते हैं, तो ऑल्दो ये अपनी ग्रोथ को इस मौसम में थोड़ा सा स्लो करते हैं, पत्ते भी पीले होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें कम पानी देंगे, थोड़ा सा शेड देंगे, तो ये पौधे आपके बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। यहाँ देखिए, ये मैंने कलांचों की कटिंग लगाई थी, इसमें अभी तक मुझे नहीं बर्ड्स नज़र आई हैं, बाकी कलांचों में अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप कलांचों के पौधों को भी ऐड कर सकते हैं, इसकी भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। जो भी आपको मिले आप ज़रूर इसकी छोटी से छोटी कटिंग को भी ऐड कीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ कटिंग लगाई थी डेवल बैकबोन की, अभी आप इसकी कटिंग्स ना लगाएं। इसकी कटिंग जो है वो इंशाल्लाह आप मार्च में लगाना स्टार्ट कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। अभी यहाँ पे देखिए, ये है स्वीट एटोवाइन जो कि है नियॉन कलर की, इसे भी मैंने पौधों के बीच में किया हुआ है। इसने अभी फ्लावरिंग नहीं की है, इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, तो जब फ्लावर्स आएंगे इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप कटिंग से इजीली अभी भी लगा सकते हैं। हल्की फुल्की केयर के साथ आप उन्हें लगाइएगा, अपने पौधों को बढ़ाते जाएं ताकि 1 से 2, 2 से 4 आपके पास तैयार हो जाएं। मेरे पास से अगर आपको कोई फ्लावरिंग प्लांट चाहिए हो, बल्बस प्लांट चाहिए हो, तो वो अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।